आपका पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए त्वचा, बी मेडुला, सी सेरेब्रम, डी सेरेबेलम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेरेब्रम। आपका दूसरा प्रश्न है, सेरेब्रम किसे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी नाड़ी, डी यकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। आपका तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्का, बी मध्य मस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। आपका चौथा प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रोन, बी न्यूरॉन, सी डेंड्रॉन, डी एक्सॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। आपका पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। आपका छठा प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आपका ऑप्शन है ए 31 जोड़ी, बी 33 जोड़ी, सी 12 जोड़ी, डी 21 जोड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 जोड़ी। आपका सातवां प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? आपका ऑप्शन है ए 18, बी 28, सी 38, डी 48। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 38। आपका आठवां प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? आपका ऑप्शन है ए 20 से 25 बार, बी 12 से 15 बार, सी 16 से 18 बार, डी 30 से 40 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 से 18 बार। आपका नौवां प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका 10वां प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? आपका ऑप्शन है ए 100%, बी 12%, सी 8%, डी 4%। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4%। आपका 11वां प्रश्न है, मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक अम्ल, डी अमोनिया नाइट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरिया। आपका 12वां प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। आपका 13वां प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? आपका ऑप्शन है ए नेफ्रॉन, बी एक्सॉन, सी न्यूरॉन, डी धमनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। आपका 14वां प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन है ए सक्रिय परिवहन, बी परासरण, सी विसरण, डी डायलिसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डायलिसिस। आपका 15वां प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए हृदय में, बी मूत्र में, सी पसीने में, डी रक्त में। रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए हमारे इस जीके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूत्र में। आपका 16वां प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृक्क। आपका 17वां प्रश्न है, मानव वृक्क अशमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्सलेट, सी यूरिक अम्ल, डी कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका 18वां प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आपका ऑप्शन है ए प्लेसेंटा द्वारा, बी गर्भाशय द्वारा, सी फैलोपियन ट्यूब द्वारा, डी किसी के द्वारा नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा द्वारा। आपका 19वां प्रश्न है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? आपका ऑप्शन है ए कोरियानिक द्रव, बी प्लेसेंटल द्रव, सी आमनियाटिक द्रव, डी किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आमनियाटिक द्रव। आपका अगला प्रश्न है, दो युग्मकों के संयोजक को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पुनर्जनन, बी परिवर्धन, सी निषेचन, डी परागम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निषेचन। आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? आपका ऑप्शन है ए बीजांडसन, बी गर्भाशय, सी अंडाशय, डी अप्रापोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीजांडसन। आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए वेसेक्टोमी, बी न्यूरेटोमी, सी साइकेडमी, डी ट्यूबेक्टोमी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ट्यूबेक्टोमी, बी वेसेक्टोमी, सी न्यूरेटोमी, डी साइकेडमी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइकेडमी। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए लुइस, बी आस्था, सी इंदिरा, डी
डॉली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुइस। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, थायराइड, बी, जठर, सी, यकृत, डी, अग्नाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।